तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। जैसा कि थंबनेल पे आप देख रहे हैं, अब इंतज़ार हुआ ख़त्म, संपूर्ण जानकारी यूपी कैडेट 2022। तो बिल्कुल सही सुना आपने, हम आपको यूपी कैडेट की नोटिफिकेशन के बारे में फुल जानकारी देंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल निःशुल्क है, सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। तो देखिए, जैसे कि थंबनेल पे आप देख रहे हो, थंबनेल पे देखो एक एक पॉइंट हमने लिखा है और एक एक पॉइंट को के बारे में हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके। आधी अधूरा ज्ञान लेके आपको नहीं जाना है, तो पूरा वीडियो को समझो। देखो लिखा है यूपी कैडेट 2022, तो बिल्कुल सही है। आवेदन प्रक्रिया आगे लिखा है, इसमें देखो आवेदन प्रारंभ, क्वेश्चन मार्क लगा है। आवेदन प्रारंभ कब से हुए हैं, परीक्षा तिथि क्या है, फीस और उसकी योग्यता क्या है। इसके साथ साथ न्यू बैच प्रारंभ कब होगा, न्यू बैच प्रारंभ कब होगा। और इसमें देखिए आवेदन के लिए फीस और योग्यता की बात की है, साथ साथ आयु और शुल्क की भी बात करेंगे कि किस एज के बच्चे इसमें फॉर्म डाल पाएंगे और इसका टोटल जो पैसा खर्चा आएगा वो कितना खर्चा आएगा, कितना शुल्क उसे देना पड़ेगा, बच्चे की योग्यता क्या है और फीस क्या होगी, परीक्षा तिथि कब होगी और आवेदन प्रारंभ कैसे होंगे, कैसे भरेंगे, सब कुछ पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि हर बच्चा घर बैठे संपूर्ण जानकारी मिल सके और वह उस बच्चे का भविष्य जो है वो बन सके। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में शेयर करना। चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो बेटा सबसे पहले हम इसमें वीडियो में बात करेंगे अहर्ता की, यानी एजिबिलिटी क्या होगी। देखो यहाँ पे ये लिख रखा है अहर्ताएँ यानी एजिबिलिटी। तो एजिबिलिटी क्या होगी वो समझ लीजिए, एक एक लाइन को आराम से समझते हैं। देखिए यूपी कैडेट 2022 के माध्यम से प्रवेश हेतु निम्नलिखित अहर्ताएँ आवश्यक हैं। तो कौन कौन से अहर्ताएँ होनी चाहिए वो समझो। देखो अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। फॉर्म भरते समय एक बात ध्यान रखना है कि आप उत्तर प्रदेश के पूर्ण रूप से निवासी हो। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी की परिभाषा निम्नवत है, आगे समझो आप। ये तो आपको क्लियर हो गया कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना आवश्यक है। देखो ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होंने अहर्ता परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो एवं वे उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों से निवास कर रहे हो, आप तभी फॉर्म डाल पाओगे जब आप 5 वर्ष से अधिक समय हो गया है यूपी में रहते हुए और यूपी से ही इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। दूसरा पॉइंट है भारत का नागरिक जिसके पिता का निवास स्थान अथवा मूल स्थान उत्तर प्रदेश है और वह जो स्वयं भी उत्तर प्रदेश का निवासी हो। तो ऐसा हो सकता है कि भारत का नागरिक हो और पिताजी और आपकी माताजी दोनों उत्तर प्रदेश के निवासी हों और स्वयं भी वह जो छात्र डालेगा फॉर्म वो भी उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। अगला पॉइंट, एक एक चीज़ को बारीकी से मैं समझाऊंगा, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना तभी संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। भारत का नागरिक जिसके पिता का निवास स्थान मूल स्थान उत्तर प्रदेश में नहीं था किंतु जिसने अथवा जिसके पिता ने उत्तर प्रदेश में निवास का अधिग्रहण कर लिया है, परंतु इस प्रकार अधिग्रहण के पश्चात इस आवेदन पत्र के देने की तिथि तक उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थी के निवास की अवधि 5 वर्ष से कम नहीं है। 5 वर्ष तो होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। 2 बातें समझ गया, उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और 5 वर्ष जो है वो यूपी में रहे हों। इसके बाद जो मेन पॉइंट है हम आपको उन्हीं पे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी आयु सीमा, एज लिमिट क्या है, तो आयु सीमा के बारे में समझिए। देखो लिखा है बीएससी एंड एएच पाठ्यक्रम के लिए 31 दिसंबर 2022 को, कब 31 दिसंबर 2022 को आयु सीमा 17 वर्ष एवं अधिकतम सीमा 25 वर्ष। तो कम से कम 17 और अधिक से अधिक 25 वर्ष कब होनी चाहिए, 31 दिसंबर 2022 तक ये उम्र होनी चाहिए। कम से कम 17 और अधिकतम से अधिकतम 25 वर्ष। आगे छूट भी मिलेगी आपको। देखो अनुसूचित आगे क्या लिखा है,
थोड़ी सी छूट भी मिलेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो ये था, ये मेन पॉइंट था, ये होगी आयु सीमा। चलिए अब अगला पॉइंट पे ले चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके काम का कौन सा है? देखिए ये वाला पेज आपके काम का है, समझो। देखो ऑनलाइन आवेदन की पत्ती, ठीक है, किस प्रकार से ऑनलाइन आप आवेदन को भरोगे वो है। तो देखो इसमें जो मेन पॉइंट है वही मैं बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। देखो इसमें क्या क्या लगेगा यहाँ से समझिए। 10वीं का प्रमाण पत्र लगेगा यदि अभ्यर्थी दिव्यांगजन है या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है या भूतपूर्व सैनिक है या फिर खिलाड़ी है अथवा कृषि विश्वविद्यालयों के नियमित कर्मचारियों के पुत्र पुत्री पति पत्नी हैं तो वे प्रमाण पत्र अपने पास रखना सुनिश्चित करें। एक तो ये हो गया। दूसरा है आवेदन, दूसरा देखिए ये है मेन बात, ये है नीचे दे रखी है, यहाँ पे देखिए ध्यान से। अभ्यर्थी अपना फोटो 40 KB, जो फोटो आपको लगाना है वो 40 KB का होना चाहिए और जो हस्ताक्षर होंगे, जो आपके सिग्नेचर होंगे वो 40 KB के होने चाहिए। और दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली यानी फिंगर 40 KB का और उक्त प्रमाण पत्र JPG फॉर्मेट में स्कैन करके पेन ड्राइव अथवा कंप्यूटर में सुरक्षित रख लें जब आप फॉर्म भरवाने जाएं तब। अच्छा ये पॉइंट समझो, ये पॉइंट मेन है। फोटो दिनांक 31 जनवरी 2000 से पहले का नहीं होना चाहिए। ये बात मेन है, इस बात को समझ लेना, नहीं तो आपका फॉर्म है वो निरस्त कर दिया जाएगा। 31 जनवरी 2022 से पहले का नहीं होना चाहिए। फोटो पर अभ्यर्थी का नाम, आधार नंबर एवं फोटो दिनांक अंकित होना चाहिए। जैसा कि देखिए इस बच्चे का दिखाया गया है। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, देखिए जूम करके दिखाता हूँ आपको। चलिए इस बच्चे का देखिए, जैसे इस बच्चे का नाम है सुमित सिंह, एक मिनट रुकिए। चलिए समझिए, जैसे इस बच्चे का ये सामने फोटो है और फोटो के ऊपर ही देखिए ये लिखा है बच्चे का नाम सुमित सिंह और डेट लिखी है इसने 20/2/2022, यानी 20 फरवरी को इसने फोटो खिंचाया है 2022। और नीचे देखिए आधार नंबर लिखा होगा। तो इस प्रकार से आप फोटो खिंचवाना है, इस प्रकार से ये इसी टाइप का फोटो लगाना है। आगे चलते हैं, मेन बात आपकी क्या है। जो मेन पॉइंट है वो मैं बताऊंगा, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो इसलिए मैं मेन बात आपको बताता चलूँगा, आप सिर्फ सुनते जाइए। अब देखिए परीक्षा केंद्र कौन कौन से बनेंगे। देखिए कहाँ कहाँ पे परीक्षा आपकी होगी यूपी कैडेट की, उसके बारे में समझिए। देखो एक तो अयोध्या सेंटर बनेगा, दूसरा आगरा है, तीसरा बरेली है, चौथा बांदा है, पांचवा कानपुर है, छठा मेरठ है, सातवां वाराणसी है, आठवां लखनऊ है। तो ये 8 जो परीक्षा केंद्र हैं इन्हीं शहरों के अंदर परीक्षा कराई जाएगी। शहर का नाम दे रखा है, जो शहर आपके करीब लगे उस शहर को आप चॉइस अगर आती हो तो वो फिल कर देना। इन्हीं शहरों में, इन्हीं 8 शहरों में यूपी कैडेट का पेपर आपको देना है, ये आप मान के चलिए, ठीक है। अब 8 के बाद नमा कोई भी शहर इंक्लूड नहीं होगा, ये 8 शहर ही इंक्लूड हैं ऑलरेडी। आगे समझिए, ये तो होगा सेंटर। अब देखिए फीस कितनी लगेगी। अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि फीस कितनी लगेगी आवेदन में। तो देखो सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1250 रुपये है शुल्क। कितना है? 1250 रुपये। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC ST की बात करें, SC ST की, तो 1050 रुपये है। इसे 1050 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर कोई सामान्य श्रेणी का है, अन्य पिछड़ा वर्ग है या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS वाले जो हैं उनके लिए 1250 रुपये देने होंगे इस फॉर्म को भरवाने के लिए। ये शुल्क है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, ये भी आपके काम का नहीं है, ये सब फॉर्म भरते समय ये साइबर कैफे पे आप भरवाओगे तो वो खुद ही भर देगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे
परीक्षा की तिथियां, समय एवं काल अवधि। तो परीक्षा की तिथि क्या है, देखिए आप ले रहे हो, मैं सिर्फ और सिर्फ पीएजी वालों को बता रहा हूँ, स्पेशल पीएजी ग्रुप यानी कृषि के वालों के लिए, क्लास 12 एजी वालों के लिए की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी, कक्षा 12, ठीक है, कृषि की बात कर रहा हूँ, कृषि, ओनली कृषि। तो देखो स्नातक हैं, इनका जो पेपर होगा वो 16 जून को होगा, 16/6/2022, 9:12, 9 से 12 टाइम होगा पेपर का, और 3 घंटे का समय मिलेगा आपको पेपर में। तो ये तो हो गया आपका कृषि वालों का, और प्रास्नातक वालों का भी है, पीएचडी वालों का है, एमबीए वालों का भी है, लेकिन इनसे ज़्यादा कुछ हमें लेना देना नहीं है। हमने आपके लिए वीडियो बनाई है क्लास 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए, तो हमने आपको बता दिया 16 जून को आपका यूपी कैडेट का एग्ज़ाम होगा, टाइम है 9 से 12 बजे, 3 घंटे का पेपर है। तो ये भी आपने समझ लिया। चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा सा समझिए। अब देखिए भाई सिलेबस, आप पूछते हो कि सर सिलेबस बताइए, तो सिलेबस समझ लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बनेंगे। देखिए जो ग्रुप आपका रहेगा वो पीएजी ग्रुप रहेगा, इस बात को समझ लो आप ध्यान से। देखो अब इसमें क्या है, पहले नंबर पे जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन। फिर है एग्री फिजिक्स, तो एग्री फिजिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे। एग्री केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन होंगे। एग्रीकल्चर जूलॉजी के भी 25 क्वेश्चन होंगे। एग्रीकल्चर बॉटनी, तो बॉटनी के भी 25 क्वेश्चन। एग्रोनॉमी के भी 25 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, तो एनिमल हस्बेंड्री के होंगे 10 क्वेश्चन। और हॉर्टिकल्चर के 15 क्वेश्चन। एग्री इंजीनियरिंग के 10 क्वेश्चन, और स्टैटिक्स यानी मैथ के होंगे आपके 20 क्वेश्चन। कुल मिला के ये 200 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 200 क्वेश्चन आपको 3 घंटे मिलेंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए। देखो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि हर स्टूडेंट घर बैठे अच्छे से तैयारी कर सके और उसको समय समय पर उसे न्यूज मिलती रहे। तो वीडियो को रोका मत करो, जैसे ही वीडियो आपके पास जाया करे वीडियो को सभी ग्रुपों में सेंड कर दिया करो, ताकि हर बच्चे तक न्यूज पहुंच जाए। इसके बाद देखो मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही अच्छी बात है। देखो जब आप पेपर देने जाओगे तो कुछ इस तरह की OMR मिलेगी आपको, इस तरह की OMR मिलेगी, इस पे ही आंसर ये रखे हैं, इसी पे ही आप गोला करोगे, भरोगे। तो देखो क्या आता है इसमें, लिख के क्या आएगा वो समझो। पहला देखो यहाँ पे है एग्जामिनेशन सेंटर, यानी जिस एग्जामिनेशन सेंटर पे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उसका नेम पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी परीक्षा की तिथि क्या है वो तिथि यहाँ पे डाली जाएगी। इसके बाद है रोल नंबर, जो आपको रोल नंबर मिलेगा वो इसमें भर दोगे, आप इसमें भरोगे और इसी के नीचे गोले काले करोगे। इसके बाद यूजी पेपर कोड, उसका पेपर कोड क्या है, 2 अंकों का कोड होगा वो भर देना है आपको, ठीक है। इसके बाद ये पीएचडी वालों के लिए ये नहीं भरना, पीएचडी कोड है इसे भी नहीं भरना है। कैटेगरी कोड भरना है, कैटेगरी का मतलब होता है ओबीसी एससी एसटी, वो आप यहाँ पे कोड भरोगे, कैटेगरी कोड यही होगा। सेक्स है तो सेक्स आप मेल हो तो मेल भर देना, फीमेल हो तो फीमेल भर देना। टेस्ट बुकलेट सीरीज, जो सीरीज मिले आपको, सीरीज 4 सीरीज होंगी ABCD। अब जिस कोड की सीरीज आपको मिलेगी, पेपर मिलेगा, वो यहाँ पे भर देना, इसका गोला काला कर देना। इसके बाद टेस्ट बुकलेट कोड है, ये टेस्ट बुकलेट जो आपको पेपर मिलेगा उसी पे एक कोड लिखा होगा जिसे बोलते हैं टेस्ट बुकलेट कोड। वो टेस्ट बुकलेट कोड 3 अंकों का होगा, यहाँ पे भर देना और नीचे के कॉलम में गोला काले कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे साइड से लिखा होगा परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं, आपका जो भी नाम है अपने सिग्नेचर करिए, यहाँ कक्ष निरीक्षक के सिग्नेचर होंगे। इसके बाद देखिए ये 200 क्वेश्चन की पूरी आपको सीरीज मिलेगी, OMR मिलेगी 200 क्वेश्चन की। देखो यहाँ पे संख्या आप देख रहे हो, यहाँ पे संख्या पूरी 200 है, 1 से शुरू हुआ है और ये 200 क्वेश्चन की सीरीज है जिसमें 3 घंटे आपको मिलेंगे। कितने घंटे, 3 घंटे। एक तो ये मिलेगी और दूसरी वो एक बुकलेट मिलेगी जिसमें क्वेश्चन होंगे। तो बुकलेट में क्वेश्चन पढ़ोगे और इसमें आके गोलाकारी करोगे। गोलाकारी कैसे करोगे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए सही तरीका और गलत तरीका। देखो ये तो खाली है, ये खाली गोला है, खाली आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है।
ये भी गोला खाली है और ये भी गोला खाली है। अब देखो किसी बच्चे ने इस तरह से गोले पे ऐसे क्रॉस मार दिया तो ये रॉन्ग हो गया, ये तरीका है वो गलत है, ठीक है, ये चेक नहीं होगा। ये भी देखो ये कट मार दिया, ये भी तरीका गलत है गोला करने का, तो इस पे ये इसमें भी चेक नहीं होगी आपकी कॉपी। और कहीं आपने आधा गोला कर दिया, इतना गोला करके आपने छोड़ दिया तो भी तरीका गलत है, तो भी कॉपी आपकी चेक नहीं होगी। तो चेक किस कंडीशन में होगी? चेक इस कंडीशन में होगी, ये देखो गोला पूर्ण रूप से काला है, ऐसा गोला आपको काला करना है। अब दो बातें और समझ लीजिए, देखो यहाँ पे ये समझिए 12वां नंबर, केवल दिए गए स्थान में ही अपना उत्तर अंकित करें। उत्तर प्रणाली में कहीं और किसी प्रकार का कोई भी चिन्ह ना लगाएं। एक्टिविटी कोई भी आपको अदर एक्टिविटी नहीं करनी है, काटा पीटी या कोई निशान नहीं लगाना है। अगर ऐसा करोगे तो आपकी OMR है वो चेक नहीं की जाएगी। 13वां पॉइंट, एक बार उत्तर अंकित करने के पश्चात उसे बदलने का प्रयत्न ना करें। जैसे मान लो एक बार आपने ये ऑप्शन चुन लिया, अब ये ऑप्शन चुन लिया तो चुन लिया, चाहे सही है या गलत है, चाहे सही है या गलत है। अब 4 में से आपको एक ही तो ऑप्शन पे लगाना होता है, ABCD 4 विकल्प होते हैं, एक विकल्प को भरना होता है। आप सोचो ये भर लिया हमने, ये हो गया गलत, अब दूसरे पे भर दें इस पे, तो भी इसी कंडीशन में भी आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। 2 विकल्प हैं, इसको चेक नहीं करेगा। अब आगे थोड़ा सा और समझिए, देखो क्योंकि दोबारा उत्तर अंकित करने या मिटाने से एक से अधिक उत्तर गलत माना जाएगा और एक अंक काट लिया जाएगा। देखो साफ साफ लिखा है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात समझ लीजिए, अब समझिए ध्यान से, महत्वपूर्ण सूचना है जो आपके लिए है। देखो हम बात कर रहे हैं क्लास 12 AG की, ठीक है। ये 12 AG वालों के लिए एग्ज़ाम है यूपी कैडेट का, जो इस बार 12 एग्रीकल्चर में स्टूडेंट हैं, ठीक। और मेरे चैनल के माध्यम से यूपी कैडेट का जो बैच है वो बैच चलेगा 1 अप्रैल से। कब से? 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है यूपी कैडेट का बैच। EMS ने सूचना आपको दे दी, ठीक, इस बात का ध्यान रखना। 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है यूपी कैडेट का बैच मेरे चैनल के माध्यम से। अब कहोगे सर इसकी फ़ीस कितनी है, तो मैं आज ही आपको बता दे रहा हूँ। इसकी फ़ीस है मात्र 1250 रुपये। कितनी फ़ीस है बेटा? मात्र 1250 रुपये ये फ़ीस रखी गई है यूपी कैडेट की, 1250 रुपये मात्र, इससे ज़्यादा फीस नहीं ली जाएगी। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट 1 अप्रैल के बाद आता है तो ये फीस जो है वो दुगनी हो जाएगी। ये फीस करीब पहुंच जाएगी आपसे 2200-2300 रुपये पहुँच जाएगी, करीब 2200 रुपये पहुँच जाएगी ये फीस। अगर आप 1 अप्रैल के बाद एडमिशन लोगे तब 1 अप्रैल पूरा पढ़ेंगे अपने, और 1 अप्रैल से पढ़ेंगे जब, तो पूरा अप्रैल पढ़ेंगे, पूरा मई पढ़ेंगे और 16 जून तक पढ़ेंगे, 15 जून तक पढ़ेंगे। यानी ये 2.5 महीने का कोर्स है। 2.5 महीने का कोर्स आपका हो जाएगा मात्र 1250 रुपये में, संपूर्ण विषय की आपकी तैयारी हो जाएगी। तो मैं तो आशा ये करता हूँ, आपसे उम्मीद यही करता हूँ कि आज से ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, आज से ही मेरे चैनल से जुड़ जाइए और मेरे चैनल के माध्यम से आप अच्छे से तैयारी करिए, ताकि आपको यूपी कैडेट में एक सीट आपकी सुनिश्चित हो सके। मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो मैं दे रहा हूँ, देखिए 86504159 और 57, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे आप कॉल करके किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो मुझसे अगर जुड़ना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8650415957। आप ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे लिख के आप सेंड कर सकते हो अपना नाम, अपने ज़िले का नाम और यूपी कैडेट, इतना लिखना है, अपना नाम, अपने ज़िले का नाम और यूपी कैडेट, ठीक है। फिर मैं वहाँ पे आपको सारी सूचना दे दूँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।